बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं आपको बताता रहता हूँ कि घर में आप जो आपने पौधे लगाए होते हैं उनकी बेहतर केयर के लिए, बेहतर सेहत के लिए कि उनके ऊपर लीव भी अच्छे आएँ, उनके ऊपर फ्लावर्स भी अच्छे आएँ, वो किस तरह आ सकते हैं बग़ैर किसी अज़ाफ़ी ख़र्च के। यानी आप बाज़ार से महंगी जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ख़रीद के लेके आएँ तो फिर तो हो सकता है, लेकिन बग़ैर किसी ख़र्चे के आप घर में ही क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके प्लांट्स हेल्दी भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे, फ्लावरिंग भी करेंगे, फ्रूटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये शेल्स हैं। किस चीज़ के शेल्स हैं? ये एग्स के शेल्स हैं। तो एग्स के शेल्स के साथ जो हम अंडे खाते हैं उनको, उनके जो शेल्स हैं वो फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो उनसे क्या बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं बग़ैर किसी खर्चे के? जो हमने खर्चा तो कुछ नहीं करना है इसके ऊपर, जस्ट उनको महफूज कर लेना है अपने घर में। और महफूज करके किस प्रोसेस के साथ आपने प्लांट्स में यूज़ करना है कि एक खूबसूरत घर आप बना सकें। एग्स को आपने जो भी एग्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके शेल्स को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने ड्राई करना है कम से कम 15 दिन के लिए। चाहे धूप में ड्राई कर लें, चाहे आप शेड में ड्राई कर लें। ठीक है, तो आप किसी भी जगह पे 15 दिन के लिए उनको ड्राई कर सकते हैं। एक चीज़ ख्याल रखनी है कि सबसे पहले धो लेने हैं। जब भी इस्तेमाल करना है अंडा, उसको धो के रखना है। उसके अंदर जो चिकनाई होती है, जो पिलाहट होती है, वो सारी आपने अंदर से बाहर से शेल्स की साफ़ करके फिर एग को रखना, शेल को रखना है। उसके बाद फिर आप ड्राई कर लें 15 दिन के लिए, इकट्ठे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप उसको उसकी मल्चिंग कर लें, उनको पीस लें। जैसे मैंने आपके सामने एक बॉल में रख के उनको पीसा है। पीसने के बाद आप उनको महफूज कर लें। इसी तरह ही शेल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं सॉइल में, सॉइल को वेल ड्रेन करने के लिए। इस तरह के शेल्स जो हैं वो आपकी मिट्टी को वेल ड्रेन भी रखेंगे। और जो कीड़े होते हैं, सॉइल के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं जो स्टेम्स को ख़राब करते हैं, तो वो कीड़े भी आपकी सॉइल को में नहीं लगेंगे, तने को नहीं लगेंगे। चूँकि ये एक तो इसकी बू उसको आने नहीं देगी, और अगर कीड़ा आ भी जाता है तो ये चूँकि शार्प होते हैं तो उससे भी वो डैमेज होते हैं कीड़े, तो फिर कीड़े मिट्टी में नहीं आते। ठीक है, उसके बाद ये बारीक फाइन पाउडर है। ठीक है, आप इसको चाहे ग्राइंड कर लें, चाहे आप हावन दस्ते में कूट लें। ठीक है, आप उस तरह शेल्स थोड़े मोटे भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। ठीक है, पाउडर बनाने के लिए आप ग्राइंड भी कर सकते हैं ग्राइंडर में, और कूट भी सकते हैं। इनको जो जब इस्तेमाल करना है आपने, जितने भी आपके फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि उनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए है। तो इनमें एग शेल्स में तो कैल्शियम है। हमें नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, फास्फोरस भी चाहिए होती है, कैल्शियम भी चाहिए होती है, जैसे हमें चाहिए पौधों को भी चाहिए। तो पौधों की कैल्शियम के लिए आपने एग शेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एग शेल्स कैल्शियम और भी अवेलेबल है बाज़ार में, लेकिन आप ख़र्च किए बगैर, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप घर में बेहतरीन न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर। ये तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो सीजनल हैं, चाहे पेरेनियल हैं, परमानेंट हैं। गुलाब है, हिबिस्कस है, या और भी जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, जैट्रोफा है, जैसे मेरे घर में ये चीज़ें हैं। और सीजनल भी अगर प्लांट्स हैं आपके पास, तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूटिंग प्लांट्स हैं तो उनमें भी यूज़ करें। ये आप गमलों में फेंक लें, उनके जड़ों के पास अगर आपके ज़मीन में लगे हुए तो उन पे फेंक दें ये शेल्स। फेंकने के बाद आप गुडाई करें। ठीक है, अच्छी तरह गुडाई करके उनको मिक्स कर देना है आपने। ये मैंने तमाम गमलों में फेंक दिए हैं। ये गमले के हिसाब से आप छोटा स्पून, बड़ा स्पून, 2 स्पून, आप गमले के हिसाब से, पौधे के हिसाब से आपने मिनिमम आप टीस्पून फेंकें। और फिर आप राइस स्पून भी फेंक सकते हैं, 2 राइस स्पून फेंक सकते हैं उनके अंदर, गमलों के अंदर। चाहे पहले गुडाई कर लें और फिर आप इसको
डाल के एग शेल्स को मिक्स कर दें। चाहे आप ये जैसे मैंने फेंक दी है, ये फेंकने के बाद आप बाद में गुडाई करेंगे तो भी ये मिक्स हो जाएगा। आप इस तरह एग शेल्स जो हैं वो डायरेक्ट भी गमलों में डाल सकते हैं, प्लांट्स में दे सकते हैं, और आप इनको पानी में भिगो के वो पानी भी दे सकते हैं। उसकी चाहे टी बना लें, चाहे आप भिगो के कुछ देर रख लें और उसके बाद उसको पानी डाल दें। ये जैसे मैंने तमाम पौधों में फेंक दिए थे, उसके बाद मैं ये गुडाई कर रहा हूँ मैं। उससे ये है कि इसको ऐसे ही नंगा ना छोड़ दें शेल्स को। ये आंधी से चूँकि लाइट वेट होते हैं तो उड़ जाएंगे या जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं देंगे, तो इसको आप मिट्टी के अंदर दबा देना है आपने, तो फिर सही बेनिफिट होगा। उसके बाद आपने पानी देना है। ये आपने 15 दिन में एक मरतबा कम अज़ कम लाजमी दे सकते हैं, महीने में भी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने नहीं देना कि आप हर हफ्ते देना शुरू कर दें या आप ज़्यादा क्वांटिटी दे दें। 1-2 चम्मच से ज़्यादा अगर आप गमलों में डाल देंगे तो फिर मिट्टी आपकी हार्ड हो जाएगी, तो वो भी ठीक नहीं है। या आपका कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो जाएगी, मिट्टी की सॉइल की जो है अल्कलाइन कम हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, ये पीएच सॉइल की पीएच भी कम करती है, अल्कलाइन मिट्टी जो है वो कम कर देती है इसको, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो उसी मकदार में जो मैंने बताया है, आपने उसी मकदार में इनको यूज़ करना है। इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, जैसे हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डोमेंसी में नहीं देते, जो विंटर के मंथ्स होते हैं दिसंबर जैन, लेकिन ये एग शेल फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। ये सॉइल को हीट अप रखेगी और इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये आप विंटर में दे दिया करें। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।